साथियों, नमस्ते। जय हिंद। छोटे बेटे बेटी और पोते पोतिया ने प्यारा आशीर्वाद। मन लगा कर पढ़ाई करया करो, भगवान थारी मेहनत सफल करेगा, तब हमारा देश का भविष्य हो। आज फिर एक नई बात के साथ हमारा देश में जो ढोंग और पाखंड बढ़ने लग रहा है और जो यो गांव देहात में भी आ गया, ये कदे भाई करवा चौथ है, कदे नवरात्रि है, यानी इस किस्म के बहुत पाखंड हमारा गांव में आ गए। और गांव वाले हो रहे हैं इसलिए आज से जो ये नवरात्रि शुरू हुई है, ये बताओ 9 माताएं आ गई, ये व्रत करया करेंगी, हमारी बहन बेटी पोती और कुछ भाई बेटे भी करते होंगे, पोते भी करते होंगे। तो उन्हें मैं समझाऊंगा एक बार जननी माता में हरीश पत्थराली माता में कितना फर्क होया करे। भाई कुछ जो अंध भगत से उनने मेरी बात कड़वी भी लगेगी, लेकिन मैं सच्चाई कहा करूं। ये नहीं कड़वी लगेगी, उसने बाद में पता लग जाएगा। इसी मैं कहानी आपने बताओ भी। पहले तो आप ये सुनो, ये भी ये कहे हैं भाई, मैं तो ये मन तो मेरा ना हमारा को रहा करता 9 बार रहा भरत। हमारी बहू भी पढ़ी लिखी है, वह कदे न डोंग पाखंडा में नहीं बढ़िया करती। हमारा परिवार के संस्कार ही ये बोलिया मंदिरा में जाकर उस पत्थर की मूर्ति आगे या पत्थर की मूर्ति पे 56 भोग लोग होंगी, जबकि वह बेचारी ना कुछ खा सकती, ना वह पी सकती, ना वह कुछ ओढ़ पर सकती, ना वह पैर सकती। और उनकी सासू, उनकी दादस, उनकी माँ, उनकी फूफस, उनकी ननंद रोटियां की मौत रह जाए, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। लेकिन इस ढोंग के लिए स्पेशल पहले तैयारी कर ले हैं, अगीब नवरात्र के त्योहार आऊंगे और बाजार में भीड़ हो रही है, टक्कर बात है हमारा गांव देहात वाले, क्योंकि इसलिए हो गए आजकल ये टीवी हम भाई सीरियल इसे चल गए, इनके करिश्मे दिखाने लग गए भाई, इन पिक्चर हम दिखाने लग गए। भाई माता की शक्ति तो न्यू हो जाए, न्यू हो जाए है। लेकिन मैं आपको कड़वी सच्चाई बताऊं, पीछे मनसा देवी पर भगदड़ मची थी। 50-60 आदमी तो नेशनल मीडिया ने दिखाए थे, लेकिन ज्यादा मरे होंगे, ये तो चौथा 5वां हिस्सा दिखाया करे। ये वैष्णो देवी पर 30-35 दिखाए गए थे, ज्यादा मर रहे। महाकुंभ में चलो न तो छोड़ दो, आज तो माता वाली बता रहा हूँ। और बहुत सी माताएं के ऊपर लोग जहाँ हैं, किसी के रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, पूरे परिवार खत्म हो जाए, अगर उस माता में इतनी शक्ति हो तो उसके भगत क्यों मरे? वो क्यों कटड़े में मरे? क्यों मनसा देवी पर मरे? और क्यों उन भक्ता पर उनकी जान क्यों नहीं बचाई? अगर उसमें शक्ति होती तो ये थारे कोई संकट काटने वाली नहीं हुआ करती, तुमने कोई वरदान नहीं दे सकती। आप एक बात बताओ, वैष्णो देवी की शेर पर सवारी दिखाओ, शेर तो घास तो ना खाया करते, तो मांस खाया करे। और जो शाकाहारी होटल उन पर लिखा हो वैष्णव होटल, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। अगर वह माता मांसाहारी से इतने नफरत करे थी तो वो शेर की सवारी क्यों करे थी? घोड़ा चारा खाओ है, घोड़े की भी सवारी हो सकती थी। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाना,
बहुत से ये आप भी देखते होगे, सुनते होगे, नेशनल मीडिया पर भी आओ, वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है। किसी ने किसी का छोरा उठा लिया, उसकी बलि दे दी माता पे, बाद में पता लग गया जो वह नर बलि मांगा हुआ माता थोड़ी हुआ करे। माता तो जान बचाने वाली हुआ कर, ले जाने वाली नहीं हुआ करती। कुछ माता आप ये पशुआ की बलि दी जा, वो कटे जा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यो आप ये ठंडा दिमाग से सोचिए, सारा हमारा ही पाखंडी डोंगिया का बनाया और है। और हमारा वैदिक धर्म में से ये सनातनी न्यू लकड़ी तक हमारे बुढ़िया ने इनकी पार नहीं पड़ने दी थी, इनने फिर ये सनातन धर्म का वो कर लिया था। हमारा पुराना भाई वैदिक धर्म है हिंदुस्तान का। जो ये आके बसे थे या जो भी कोई थे, उस टाइम कोई ढोंग पाखंड नहीं था। लेकिन इन पाखंडिया ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपने घर के खर्चा चलाने के लिए हमारे इनको जो बाण बेटे हैं, बहू हैं, उनकी खुद की ताकत खत्म करने के लिए अंधविश्वास में डाल दिया। अग भाई इनमें इतनी ताकत हुआ है, वो उसमें चले जाएंगे। लेकिन आप देखो, जब ये माता अपनी खुद की रखवाली नहीं कर सकती, वो अपना मंदिर की रखवाली नहीं कर सकती, अपनी खुद की आए दिन आने लग रहे हैं, फलाना मंदिर में से फलानी माता गए गहने उतार लिए चोरा ने, उनके दान पात्र पाड़ लिए, रुपये काट ले गए। उस टाइम भी सीसीटीवी कैमरे दिखाओ हैं, वो माता ना बताती फलाने चोर आए थे। और उस माता दौरा ये तो कोई हथाड़ी भी है, उन दौरा भाले भी हैं, उन दौर तलवार भी है। उस चोर का सर्कलम क्यों नहीं करती, वो सटे मार दी जा अगर इनमें ताकत हो तो। मेरे लाडले कुछ नहीं है, ये लोगों ने एक अपना धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया। और जिस दिन यो गांव देहात इसमें जान लग गया, उस दिन से इनकी दुकानदारी बहुत बढ़िया चल गई है। और इस सनातन का नाम पर लोगों ने राजनीति भी शुरू कर दी है। ये जो हिंदू राष्ट्र बनवाने वाले हैं, एक एक कथा के 50-50 लाख ले हैं, करोड़ करोड़ रुपये ले हैं, और उनके स्पेशल टीवी चैनल चल रहे हैं क्योंकि रुपये वाले। हमारे भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब और हमारे कितने क्रांतिकारी हुए, चंद्रशेखर आजाद, इनकी कथा कोई नहीं करता। इनकी कथा बताओ, हमारे जवान बेटे बेटियां में देशभक्ति का जज्बा बने, उस तरह राष्ट्रवाद बनेगा। ये कहें भाई सनातन में आ जाओ राष्ट्रवाद के लिए, ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, न किसी पार्टी का विरोधी हूँ, न समर्थक हूँ। लेकिन मैं वही बात कहा करूँ, खून जला है जब ये हमारे जनता गांव देहात की भी इनकी नकल कर कर इस पाखंड में जाने लग रही है, और अपने बड़का का भविष्य खत्म करने लग रही है। तो मैं यह बात आपने कहूँ, आप अपनी जननी माँ का उसकी सेवा करो। वाह, थारा घर में चोरी की तो बात दूर रही, चोरदार की तान की आवारा कुत्ते ने भी नहीं आने देगी, क्योंकि वो जिंदा है, उसमें ताकत है बोलने की, उसमें चालन की शक्ति है। वह थारे अच्छा बुरा ने भी बता देगी, और वह थारा घर की रखवाली करेगी, थारे बड़का ने संस्कार देगी। इससे तो तुम ये गहने चढ़ाओगे उन पर, ये नारियल पालियन जो कुछ भी चढ़ाओगे, शाम तक इकट्ठा हो जाएगा। शाम ने पुजारी उसने ठाक वापस बाजार में बेचा होगा। माता के पास कुछ नहीं रहता, तकरीबन सामान नूड़े बेचा और पीछा ने अपनी गोज मंगा ले।
वह तुमने बेचारी कह देगी वो अपना चढ़े और सामान नहीं रख सकती हो, तो मेरे लाडो बाण बेटी हो, पोती हो, मेरे लाडलो। प्रमाण को समझो, प्रत्यक्ष के समझो, जो दिखने वाला है ढोंग में मत जाओ। मैं तुमने एक बात बताऊं, मेरे याद आएगी। एक हमारा गुआंड में ठीक परिवार था, मियाँ बीबी दो, उनके बालक, एक छोरा एक छोरी, दोनों की शादी कर दी। कुछ दिन बाद में वह बहू, ये मैं बताया करूँ आजकल ये बिना सिंगा की आओ हैं, और औरत ही औरत की दुश्मन है। और कुछ बिना सोच के आदमी मन ने महिला विरोधी बताते हैं, महिला ने अपनिया ने को नहीं समझाते। अगर तुम क्यों सासुआन दुखी करो, क्यों बहुआन दुखी करो, क्यों भाभियान दुखी करो, क्यों ननदान दुखी करो। आजकल पुरुष प्रधान देश नहीं, महिला प्रधान देश हो रहा है। उसका लड़के का बाप भगवान ने प्यारा होया, मारेगी विधवा। और ये जो आजकल चल रहा है बगैर संस्कारा की, छोटे खानदाना की जो वो हो, उसने वो अपनी सासू को नहीं सोई, उसकी गेल सारी अन झगड़ा रखा है, टेम पर उसने रोटी नहीं दे। छोरा भी कब्बम हो गया, छोरा ने भी आखिर में यह कह दी, माँ तू लेकर जा रहे तो मेरा घर बस जाएगा, कि माँ बिना तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन बहू बिना काम कौन चल है। माँ बिना आप चल जाएगा भाई, थारा पालन पोषण माँ ने करया, गू मूत माँ ने करया, थारा बाप मरने के बाद में काम करके ने थारा पेट भरया, थारा घर की इज्जत रखी, और उस माँ बिना थारा काम चल जाएगा। और जो ये बने बनाए मकाना में तुम जिनका पड़े पड़ाए ठहरे हो, उन बिना थारा काम नहीं चल रहा। वह बेचारी उसने भी सोची एक छोरा का घर बस जाएगा। देखो माँ का दिल बहुत बड़ा होया करे है, माता का नहीं, माँ का, जननी माँ का। वो अपना बेटे के लिए कुछ भी कर सके, वो आया करे हम माँ, और उनकी करनी चाहिए तुमने पूजा। उन्हें 56 भोगा की जरूरत हो ना, 2 वक्त की रोटी दे दो और उन्हें राजी बोल लो, इससे मैं खुश रहा है। और थारा पे कुछ नहीं मांगती, कोई ना गहने मांगती, ना थारा पे कपड़े लत्ते मांगती, कुछ नहीं। तो वह बेचारी एक वो अलग हो रहे थे, उसका देवर का लड़का था, उस टाइम लगी कहने भाई न्यू बात से, अरे तू मन कितने आश्रम में छोड़िया। उनकी भी बोल चालू उसने बंद करवा दी थी इस बहू ने। ये तकरीबन चौकड़दर रास्ते बंद करवा दिया करे हैं। अब फिर तू इसके साथ कुछ करे अपना आदमी के साथ, तो इसका कोई हमाती नहीं पावे। तो बोले बोले ताई एक काम करिए, तू तड़के आ जाइए, मैं तेन मोटरसाइकिल पे बैठा के छोड़ जाऊंगा। वो बेचारा वो रखता अपना घर भी ले, क्योंकि उसकी माँ ठीक लोग आई थी, उसकी बहू भी ठीक थी, लेकिन पड़ोस में वाह खप्पर भरनी उनकी साथ लड़ाई करे। ये लड़ाई का मारे बोला ताई ठीक है मैं तन ताई छोड़ जाऊंगा, उसने आश्रम में छोड़ दिया। और उसने न्यू कह दी छोड़ गया, जब बेटा कदे मेरा बेटा पर भीड़ पड़े ना, बपता हुआ कुछ भी हो चाहे, इसने मेरे ताई बेशक कह दी लोगाई की दाब मान के, लेकिन यो मन खून ते पाले यार दूध तो सिंचा है, मन बता दिए मैं आखिरी समय तक इसकी जो मेरे तो मदद होगी वह फिर भी करूंगी। बोला ठीक से ताई। थोड़े दिन बाद में वो छोरा बीमार रहने लग गया। उसने के ढोंगन पाखंड ने वह कर दी शुरू सैनी सप्टियां दौरे टूने टोटके दौरे माता भला की जान घर का धोना धो दिया। उन तो क्या असल होना था, साइंस का जमाना है। जब सारे रास्ते बंद हो लिए तो अड़ोसी पड़ोसिया ने बताई भाई तू अपना बढ़िया डॉक्टर ने दिखा ले, तो रोड के में रोग से इन तक कुछ ना हुआ है, ये तो घर का ढूंढ बना दिया करे, लुटने वाले हुआ करे हैं।
ये खुद डॉक्टर जान लग रही इनका कौन बा बीमार हुआ है, जब ये खुद बीमार हुआ इसे करने वाले हो तो ये अपने कर ले। वो छोरा मैं उसने पीजीआई में ले गए, वह बहू लेगी तो उड़ जाकर उसके चेकअप पैकअप हुए, उन्होंने बताया इसके दोनों गुर्दे खत्म हैं और ये ज्यादा दिन को नहीं कट, ये 4-5 दिन काटेगा, डायलिसिस पिला देंगे हम। गुर्दा चाहिए, दोनों मिल जाए तो बढ़िया ना, एक जरूरी है, फिर ये जिंदगी जी इसका है। हो जाया करे अच्छी बात की भी चर्चा पड़ोस में और बुरी की भी चर्चा हो जाया करे। बताई भाई फलाना का छोरा गया था निया बीमारी पाई है, या बेसन में इसने शाने सप्त्या गए ठाए अंडे गई मत आएंगे दो कमरांदी अंडे गई, ये जमा कंडम हो लिया भी इसके बिला गुर्दे खत्म है, डॉक्टर ने कोई है गुर्दा निकल 4-5 दिन का है यो। तो छोरा कहीं उसकी ताई ने कही रखी थी, छोरा अगले दिन चला गया बिला ताई न्यू बात से। हाँ उससे पहले उसने डॉक्टर ने कही भाई बात सुनो, इसने एक गुर्दा दे दो, परमात्मा ने चाहा तो ये 10-5 साल काट देगा। एक गुर्दा तो वह भी नाटकी बिला आप कौन सा बिला मैं इसकी घराली बिला नाम तो गुर्दा को नहीं दूँ, उसका भाई आ जाता वो भी नाटिका बिला मैं भी गुर्दा को नहीं दूँ, क्योंकि वह धर्मपत्नी नहीं थी, वह पनौती थी जिसने पड़ोसियां तबिया ने बोल करा दिए और माँ भी घर तक कटवा दी। तो यो भी जो करो है भाई न्यू बात हुई है, तो छोरा अगले दिन उड़ा आश्रम में चला गया, उसने भी रहा था बताई फलाना आश्रम में है, उसने जाकर न बताई बिला ताई न्यू बात से बिला रे किच बिला पीजीआई में बिला रे बेटा मन तड़के ले जाए बिला ठीक से ताई मैं तड़के वक्त आ जाऊंगा। तो छोरा उस ताई ने उड़े बिठा कर ले गया, पता कराया इंक्वायरी पर भाई फलाना नंबर का मरीज है, उन्होंने बताया फलाना उसमें डायलिसिस पे है आईसीयू में, उड़ा पता कर लो। उड़ा गयो छोरा थोड़ा पढ़े लिखा था, माँ तो भोली थी, उसने वो डॉक्टर आए जब चेक करने वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, वह माँ हाथ जोड़ के खड़ी होगी। डॉक्टर भी भला मानस था, डॉक्टर परमात्मा का दूसरा रूप वो है। वो बोला माई की बात है, बिला साहब ये मेरा बेटा है, करने को कहते बिला इसका दूसरा गुर्दा गल जाएगा तो इसकी जान बच जाएगी। बोले हाँ दूसरा गुर्दा, बिला कौन देगा, बोला मैं दूंगी। बोले आप कौन हो, बोला उसकी माँ। बोले आप अपनी मर्जी तो, बोले अपनी मर्जी तो मेरा दस्तक करवाओ। बोला जी ठीक है, हम शाम ने 4 बजे ये गुर्दा बदली कर देंगे। तो उसने वो ताई बेटा उड़ो बैठे रही, वह बेसा भी आ गई, उसने देखा कहाँ रही कितनी या कितना ही है, उसने नर्स पर बुझी के बात इस आदमी का क्या ढंग है। नर्स ने बताई बोला इसका सामने 4 बजे ऑपरेशन हुआ था, इसकी माँ आई थी और उसने कह दी कि मैं इसने अपना एक गुर्दा दे दूंगी और ये ठीक हो जाएगा। उस बेसा ने फिर भी नहीं पूछी इसकी माँ किस है, जबकि उसका पति परमेश्वर की वह जान बचाने लग रही है। शाम का टाइम होया, वह उल्टी चली गई, वह समझ गई अगीब तमाई संभाल करेगी, उसके क्या भड़क थी, क्योंकि वो मैं बताऊँ वह धर्मपत्नी नहीं पनौती थी। तो वो ऑपरेशन का टाइम होया, वो बुला लिए, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन भाई सफल रहा, क्योंकि वह माँ की आवाज़ थी वो परमात्मा तक पहुँच गई। अगर मेरा बेटा चाहे क्यों करे भी बच जाए, चाहे मेरी जान ले लो, मेरे बेटे की जान बचनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया भाई सफल ऑपरेशन हो गया और ये इन्हें 5 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। उस माता ही कह दी आप भी 2 दिन आड़े रह जाओ, उसके बाद में अपने 2 दिन बाद में छुट्टी मिल जाएगी, न 4 दिन बाद में मिल जाएगी, क्योंकि ये कमज़ोर ज़्यादा है। बोला जी ठीक से, वह 2 दिन में उड़ रही गई, उसके भाई वो गुर्दे गार्दे काट देते हुए करे होंगे और फिर उन्होंने बता दिया पट्टी बदलवा जाया करियो। बोला जी ठीक से,
2 दिन में छुट्टी मिलने के बाद में वह माँ वापस आश्रम में चली गई। छोरन सर्दी आ गई थी, डॉक्टर ने बता दी एक बतरी जान बच गई। एक जी के ऊपर बच्ची भी लग तेरी माँ आई थी, उसने अपना गुर्दा देकर तेरी जान बचाई है, नहीं तो तेरी राली ने मंजूर कराया, ना तेरी साली ने मंजूर कराया देना, ना तेरा साला ने मंजूर कराया। क्योंकि ये साली मैं बताया करूँ ये सौखी हुआ करे, दुख में दूर जाया करे, फिर ये नहीं कहा करे अगना मन टेम को नहीं। वो ठीक हो गया, छुट्टी मिल गई, घर आ गया। तो साथियों ये आप एक बात बताओ, वो छोरे ने ठीक होने के बाद में वो अपनी माँ घर लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? आश्रम मत उसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? और उस बेशर्म को सजा दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसका गवाह क्या कर सके जब वो न मरण के उस पर सैया पर छोड़ दिया वो। तो आपका मैं ये भाई कई कई दिन में बताया करूँ, यह बात मैं आपने ये बताऊं हूँ, एक जो जन्मी माँ बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगी, न्यौछावर कर देगी, ये पत्थर की मूर्ति वालियां दो कुछ नहीं है देने। तो मेरी लाडो बाण बेटियो मैं तुमने यह बात समझाऊं हूँ, उन दौरान ना था रहता ही को तारी मनोकामना पूरी करने की शक्ति है, ना तुमने वो कोई आशीर्वाद दे सकती। हाँ इन 9 दिना में तिलकधारियाँ का पुजारियाँ के इनके टोटे लकड़ जाएंगे, ये साहूकार हो जाएंगे और थारे घर में तो नुकसान होगा। इसलिए मेरी लाडो बेटियों मैं फिर समझाऊं, अपनी जो थारा पति की जन्मी माँ है, कुंवारी छोरी है, थारी जननी माँ है, छोरे हैं, इस जननी माँ से ऊपर कुछ भी नहीं है, भगवान से भी बड़ा दर्जा है इसका। अगर तुम कोई गलत काम करोगे ना, परमात्मा तुमने माफ नहीं करेगा, उसकी सजा देगा, लेकिन वह माँ तुमने फिर भी माफ कर देगी। और आप तब देख भी लियो और बता भी दियो, अगर वो छोरा उसने लेने जाएगा तो वह माँ उसका साथ आओगी कि उसने नाटेगी। आप अपना दिमाग लड़ाइयो। और मैंने अगली वीडियो में बता दूंगा, एक लाइन में आ जाएगी अगर वो छोरा उस माँ ने ले आया कि नहीं ले आया, उसने गलती हो ठीक नहीं हो ठीक। तो इसलिए मेरा तो कहने का मतलब ये है, ढोंग पाखंड तो बाहर आ जाओ, जो हमारी असलियत की हकीकत की दुनिया है उसमें रहो, अपने बड्डिया का मान सम्मान करो, अपनी ननद फुफसा का मान सम्मान करो, ताइस पितसा का करो, दादसा का करो। और जननी माँ का तो कहना है कि उसका तो तुम कर्जा कदे तारे को नहीं सकते, न छोरे तार सकते और न छोरे की बहू तार सकती। उनकी पूजा करो और वो थारा पर ज्यादा नहीं चाहती। मैं बताने लग रहा 2 वक्त की रोटी और उन्हें राजी बोल पड़ो, शाम ने खेत में आओ है बेटा, एक बनी बुझले माँ रोटी खा ली, माँ ठीक से कोई दुख तकलीफ नहीं है। और वह बहू बेटी दिन में 2-4 बहू से बूझ ले, चाह बनाऊं कि मैं खाने जी करे है वो बना दूं, ये तो मुंह न तो बूझ दे को नहीं। और ये डोंगी पाखंडिया के इनके जाग ने तुम पादा बन लाग रही हो। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है, आँख खोल लो, अंधभक्ति तो बाहर आ जाओ, और जो ये ढोंग पाखंड चलन लग रहा है इसने अपने आने वाले बच्चा ने ना फंसाओ। अगर तुम इस पाखंड में बढ़ोगी तो थारे बच्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि माँ के संस्कार होया करे हैं। इसलिए मैं तो यह बात कहूँ अपने बड़का ने, महारानी झांसी, जलकारी बाई और हमारे बतेरी हुई हैं, हमारी वीरांगना, उनकी कहानी सुनाओ। हमारे महापुरुषों की जिन हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है, कुर्बानी दी है, उनकी कहानी सुनाओ। और जब उन हमारे राष्ट्रवाद की भावना जागेगी
और उनका देश के प्रति उनका प्रेम रहेगा और वो इस ढोंग पाखंड से दूर रहकर थारी भी सेवा करेंगे। नहीं तो तुमने भी बूढ़ा होना है, वो थारे छोरे भी फिर उस ढोंग में बढ़ के ना तारे भी लात मार देंगे, तुमने भी आश्रम में जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं एक बार फिर कहूँ, मर्जी आपकी है, लेकिन फल जननी माँ देगी, पत्थर वाली दौरा कुछ नहीं है देने। और भाई जिस भाई ने जो कमेंट करना हो बेशक कर लियो, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। बहुत न्यू कहते हैं अब तो मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलता, भाई मन उनसे क्या मतलब है, मैं तो वैदिक हूँ। मुसलमान चाहे कुछ भी करो, मुसलमान है मुसलमान के वो धर्म गुरु समझाओगे, उनके आदमी समझाओगे, मैं तो अपने परिवार ने समझा सकूँ जिन मैं अपने मानूँ, वो आपकी मर्जी है। आप मेरी बात आप किस बल अमल करोगे। तो लाडो कर दियो शेर, बचा लो अपने देश के भविष्य ने इन बड़का ने ये ढोंग पाखंड थे, नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ये पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर ना और ये मंदिर में घंटे बजाओगे और इन पुजारियाँ के बालक विदेशा में पढ़ेंगे और वो कोई इंजीनियर बन का होगा, कोई डॉक्टर बन का होगा और कोई पढ़ा लिखा पता नहीं कि अपनी डिग्री लेकर ना आओगे, विदेशा में नौकरी कर लेंगे या देश में आकर ज़्यादा तनख्वाह लेकर ना आड़ नौकरी करेंगे। इसलिए आँख खोल लो, ये अपने बड़का पर खर्चे करो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो, बालक कामयाब होंगे, थारा बुढ़ापा ठीक कटेगा। तो कर दियो लाडलो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।